हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विश्वास यानी फेथ कैसे सफलता की चाबी है। आज के इस वीडियो में हम नेम इट, क्लेम इट एंड टेक इट बुक की समरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्वास यानी कि फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान वह सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ हम फेथ की पावर साफ साफ देख सकते हैं। परंतु हमें हमारे विश्वास के प्रति एकदम क्लियरिटी रखनी चाहिए। जैसे इसका मतलब ये है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मुझे सफलता चाहिए। हमें ये कहना होगा कि मैं अपने फाइनेंसेस में सफलता चाहता हूँ, या मैं अपने हेल्थ में सफलता चाहता हूँ, या मैं अपने लाइफ के किसी पर्टिकुलर पार्ट में सफलता चाहता हूँ। आज की इस किताब को हम डिटेल में समझने के लिए 11 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सफलता की मास्टर कुंजी। नेम इट, क्लेम इट एंड टेक इट आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। यह शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सक्सेस और मिरेकल्स का रीज़न फेथ ही है। आपकी सारी प्रेयर्स के सक्सेसफुल होने का फेथ ही रीज़न है। वे लोग जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है, वो उन लोगों से ज़्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर फेथ या विश्वास नहीं है। आज तक जितने लोग एक बड़े लेवल तक पहुंचे हैं, उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर फेथ होना कॉमन आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ और डिसअपॉइंटमेंट आने पर ही घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, वो डिफ़िकल्टीज़ या डिसअपॉइंटमेंट के आने से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। विश्वास वह चीज़ है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है या विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि विश्वास होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं फेथ कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। वैसे ही हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठ रहे होते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे होते हो। आप कैबिन में बैठे ड्राइवर या पायलट पर भी विश्वास रख रहे हैं। इसे ही फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस कर पाएंगे। अब जानने की बात यह है कि आप अपने अंदर आखिर इस फेथ को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेथ कोई मसल जैसी चीज़ नहीं है जिसे आप तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को देखने का एक तरीका या नज़रिया है। फेथ इस बात पर डेवलप होता है कि आप अपने आप को एक लूज़र की तरह देखते हो या एक विनर की तरह। अपने अंदर फेथ डेवलप करने के लिए अपने आप को एक छोटा टास्क दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई प्लेट खुद धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने काम अपने आप से की गई कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में वह हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो नॉर्मली उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर देंगे। चैप्टर नंबर 3, क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। हो सकता है किसी में काबिलियत ज़्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। यह हमारी जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कमी ना होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वही अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियाँ खत्म होने लगेंगी। चैप्टर नंबर 4, आई एम, आई हैव एंड आई कैन।
जब बात नेमिंग और क्लेमिंग की आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी वादे पर पूरी तरह बने रहें। यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह से बने रहें। ऐसा ना हो कि आपकी डिमांड बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आप अपने आप से सेल्फ टॉकिंग और प्रेयर करें जिसमें आप विश्वास करते हो कि मतलब आप वो कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह के अफर्मेशंस करें। आई एम न्यू क्रिएचर। जो लोग दुनिया में हैं वे सभी न्यू क्रिएचर हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं और अब सब नए हैं। आई एम थैंकफुल। आई एम ब्लेस्ड। आई एम किंग। आई हैव ऑल थिंग्स। आई हैव डोमिनन। मेरे माइंड में उनकी एक क्लियर इमेज है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। आई हैव द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। इन अफर्मेशंस को प्रेयर में इस्तेमाल करने से आप इन चीज़ों को भगवान से क्लेम कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसे कैसे करना है। अपने फेथ पर काम करने के लिए अंदर करेज यानी साहस डेवलप करें। आप जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है, उसकी मेहनत के लिए भी साहस चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना या अमीर बनना है तो उसको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा चींटी काम करते समय हमेशा एक लाइन में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखे सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाती है। उसे किसी दूसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए अपने काम पर ध्यान लगाएं। चैप्टर नंबर 6, निर्णायक सफलता की पुष्टि। मेरे अंदर जो काबिलियत और ताकत है वह दुनिया की सभी काबिलियत और ताकत से बड़ी है, इसलिए मैं वह कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कड़ी मेहनत करने का हौसला है। मेरे पास सफलता को पाने के लिए ज़रूरी पेशेंस है और मैं उसके लिए लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंदर नए पॉजिटिव विचारों को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव बातें सुनता हूँ, मैं पॉजिटिव लोगों की सुनता हूँ। मेरे पास सफल होने के लिए ज़रूरी जानकारी है। मेरा दिमाग भगवान यानी यूनिवर्सल पावर से नॉलेज लेने के लिए तैयार है। मेरे पास अपने चारों तरफ मौके देखने के लिए खुली आंखें और दिमाग है। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मन शांत है। मैं इंटेलिजेंट हूँ। आप ये सभी अफर्मेशंस को डेली बेसिस पर अपने लाइफ में बोलें या फिर क्लेम करें। चैप्टर नंबर 7, बुद्धि बढ़ाने के लिए अफर्मेशंस। मैं एक क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अच्छे आइडियाज़ हैं। मेरे दिमाग अलर्ट और एक्टिव हैं। मैं जीवन में हर रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे इसका पॉजिटिव फल ही मिलने वाला है। भगवान की जो नॉलेज इंसानों की नॉलेज से ज़्यादा है। मेरे पास नॉलेज है वह पार्शियली से फ्री है। मैं अपनी नॉलेज से सभी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ध्यान रखें, आपके शब्द आपकी हकीकत को आकार देने के लिए ताकत रखते हैं। हिम्मत के साथ बोले क्योंकि आपकी घोषणाएं आपकी किस्मत बन जाती हैं। चैप्टर 8 है बाधाओं पर काबू पाने की अफर्मेशन। मुझे विश्वास है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जीवन में अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मेरे दुश्मन से ज़्यादा हैं। मेरे दुश्मनों का मेरे जीवन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कहते हैं, उसके बावजूद मैं हर दिन ज़्यादा सफल होता जा रहा हूँ। अगर आप ये सारी बातें खुद से कहेंगे तो आप खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और फेथ महसूस करेंगे। समृद्धि के लिए अफर्मेशन। मैं शानदार लग्जूरियस लाइफ जीने में विश्वास करता हूँ। अब से भगवान मेरी प्रॉस्पेरिटी से खुश होंगे। मैं विश्वास के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए मैं हमेशा ग्रो करता रहता हूँ और हर दिन ज़्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मैंने पाया है कि प्रॉस्पेरिटी और ऑनेस्टी साथ में पाई जा सकती है। मैं पूरे दिल से ईमानदारी और अमीरों को अपनाता हूँ। चैप्टर नंबर 10, व्यापार जगत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अफर्मेशंस। आज से भगवान मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं भगवान के काम में लाखों का योगदान देता हूँ। मैं साहस के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी कंपनी का एक गोल भगवान के कामों में योगदान देना भी है। चैप्टर 11, जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अफर्मेशंस। मेरा जीवन भगवान के आशीर्वादों से भरा हुआ है। इम्पॉसिबल चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल होती जा रही हैं। सिचुएशंस मेरे फेवर में हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन के सभी अच्छे कामों को अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। मेरी भलाई के लिए सभी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। मैं हर दिन सफलता को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो के 11 चैप्टर्स को कवर किया। तो ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। यह बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए।